यूके में कज़न मैरिजेस पे अब लॉ पास होने वाला है। और जब ये लॉ पास हो जाएगा तो आप कज़न मैरिज कज़न के साथ मैरिज नहीं कर सकेंगे। तो इस बारे में हम अपनी कुछ राय देंगे, कुछ पूछेंगे और कमेंट बॉक्स में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ओपिनियन दें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। यूके में कज़न मैरिजेस पे पाबंदी लगने वाली है और ये लॉ बहुत जल्दी पास होने वाला है। तो ये लॉ जो है ये पार्लियामेंट में पास होगा। तो मुझे समझ में नहीं आती है ये गोरों को अचानक से कज़न मैरिजेस के बारे में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई। देखिए मेरा जहाँ तक मेरा सोच है, मैं अपना थॉट बताती हूँ। देखिए गोरे जो है ना, इनके कज़न मैरिजेस करने पे मुझे लगता है इनको कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक तो गोरे जो है टीनेजर्स वगैरह करते हैं शादी देर से, ठीक है। और इनको तो शादी की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये लोग तो अपना, आप समझ गए होंगे, इनका तो अपना गुज़र बसर हो ही जाता है। इनको शादी की क्या ज़रूरत। बात आ जाती है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को, ठीक है। इसका इफ़ेक्ट सिर्फ पड़ेगा हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को। वो इस तरह पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमारे तो सदियों से, बरसों बरसों से खाला का बेटा तो चचा का बेटा तो चचा की बेटी, खाला की बेटी, हमारा रिश्ता तो हम लोगों का तो इसी तरीके से ज़्यादातर बनता है। हाँ, बचपन से ही फुप्पो ने वादा कर लिया होता है कि भाई आपकी बेटी मैं लूँगी। हाँ, या फिर क्या कहते हैं, खाला बचपन से ही कह देती है कि भाई मेरी बहू तो ये बनेगी। अब सवाल आता है कि अगर आपको यूके आना है तो कज़न मैरिजेस आप पे लागू नहीं हो सकता। तो आप इस तरीके से मैरिज भी नहीं कर सकते हैं। और रीज़न एक ही बताया है कि कज़न मैरिजेस जो होते हैं ना, उसमें मेडिकल इशू बहुत होता है। अब मेडिकल इशू इस सूरत में होता है क्योंकि ब्लड जो है हमारा सेम होता है। जैसे कि अगर मैंने फुप्पो का बेटा से शादी की तो फुप्पो का बेटा और मेरा ब्लड एक जैसा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड रिलेशन में आ गया। तो ब्लड रिलेशन की वजह से बच्चा जो पैदा होता है, जो थर्ड जनरेशन जो होती है ना, वो एबनॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एबनॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ज़्यादातर ये जो सेम ब्लड कज़न मैरिजेस की वजह से होता है। तो अब ये तो एक हो गई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो अब सोचें ज़रा, ये जो हमारे चचा, फुप्पी, खाला, इन लोगों ने जो सपने देख के रखे हुए हैं ना कि भाई हमारा भांजा या भतीजा यूके में है तो मेरी बेटी भी शादी करके यूके चली जाएगी, या फिर कोई बंदा हमारा पाकिस्तानी या यूके में जो है वो शादी करने पाकिस्तान जाता है, अपने रिश्तेदार, अपने ही क्या कहते हैं कज़न से शादी करने जाता है। क्योंकि हमारे इसमें तो है, हमारी इसमें है और बिल्कुल है, सदियों से है। तो अब ये प्रॉब्लम उनको आएगी, ठीक है ना, कि यहाँ से उठ के आप जाके पाकिस्तान से अपने कज़न को शादी करके नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ से लग गई रोक और कहते हैं ना, सपने टूट गए फुप्पी के, खाला के, क्या कहते हैं और किसके, फुप्पी और खाला और चचा के, ये इन सब के सपने तो टूट गए। अब ये लॉ पास हो जाएगा तो ये जो हम बैठे हुए पाकिस्तानी हमारे खालाएँ फुप्पियाँ हैं, वो जो सोच के बैठी हुई ना कि लड़का गया है बाहर मुल्क, मेरा भांजा गया है बाहर मुल्क, तो मेरी भतीजी से शादी करेगा, तो ये तो हो गया सपना। तो अब देखिए आगे जाके यूके में और क्या क्या चेंजेस आती हैं। अभी तो ये लॉ पास होगा, इसके भी मैंने कहा ना, गोरों पे बिल्कुल असर नहीं होगा, क्योंकि गोरों का तो है ही नहीं शादी का कॉन्सेप्ट। वो आगे जाके सदियों, बहुत ही देर में 40-45 में कोई शादी वादी कर ले तो, वरना तो गोरों का काम तो वैसे ही हो जाता है, उनको शादी की क्या ज़रूरत, ठीक है ना। तो यही वाली बात है कि असर पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा हम मुसलमानों पर, हम लोगों पर, हम देसी लोगों पे। अब देखें क्या होता है आगे जाके, वो तो आगे अपडेट आएगा तो पता चलेगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मैंने बात ठीक की है ना। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।